अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कुदरतुल्लाह और आप देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रेडर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लासेस शुरू की हुई हैं फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि पहली एपिसोड में हमने बात की फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। हम शुरू से समझाते आ रहे हैं फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उसको देख के आगे चलें, पूरा कोर्स करें इसका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सनेस टर्मिनल के हवाले से, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सनेस टर्मिनल के हवाले से। पिछली वीडियो में मैंने आपको, जो पिछली वीडियो है मेरी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था एक्सनेस ब्रोकर और उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसी एक्सनेस ब्रोकर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें और उसका जो है आप अकाउंट एक्सनेस का बना लें, ब्रोकर का, ठीक है। उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी के ऊपर है कि एक्सनेस का जो टर्मिनल है हम उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, ठीक है। वैसे तो दूसरे प्लेटफॉर्म है जो MT5 MT4, ठीक है। उसके अलावा टर्मिनल जो है इसका, उसके ऊपर हम कैसे काम करते हैं, एक्सनेस का जो अपना टर्मिनल है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारी फ़िज़िकल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहले हम चलते हैं अपने एक्सनेस में, वहाँ पे हम अकाउंट्स में आके तो हम ट्रेड पे क्लिक करके एक्सनेस टर्मिनल की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक्सएनएस टर्मिनल में हम जाते हैं तो आगे जो हमारे पास व्यू आता है उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम एक्सएनएस टर्मिनल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हमें ये चार्ट शो करवाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट शो हो रहा है यूरो और US डॉलर का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे साइड पे जो है ये हमारे पास करेंसीज़ पड़ी हैं, ठीक है। तो ये देखें BTC के ऊपर तो आज सैटरडे है तो BTC के ऊपर ट्रेड हो रही है। बाकी जो ट्रेड्स हैं ये देखें, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी यहाँ पे बंद पड़ी हैं, ठीक है, क्योंकि आज क्लोज है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि मार्केट इज़ क्लोज्ड, सही है। और जो BTC है, बिटकॉइन है, उसके ऊपर आज ट्रेड हो रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता भी चल रहा है कि बाय सेल, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे फेवरेट्स की तरफ। पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ फेवरेट्स में, ठीक है। फेवरेट्स में ये देख लें कि टॉप मूवर्स, मेजर्स, करेंसीज, जो हमने पहली वाली एपिसोड में पढ़ा था, यहाँ पे आप देखें ना एपिसोड में जाके, ठीक है। हमने मेजर्स, माइनर करेंसी पेयर्स के बारे में पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। हमारी दूसरी जो थी वो क्लास थी, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं देखी तो आप जाके शुरू से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी आगे, क्योंकि सारा काम उन्हीं पे होने वाला है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखें फेवरेट्स में पॉपुलर आ रहा है, ठीक है। टॉप मूवर्स, मेजर्स, अगर हम मेजर्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें USD के साथ जितनी भी पेयर्स बन रहे हैं वो सारे मैंने आपको बताया था मेजर्स जो होते हैं, जो USD के साथ पेयर बनते हैं, पेयर बनाते हैं, उनको हम मेजर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है मेटल्स में, ठीक है। मेटल्स में ये सारे मतलब मेटल्स हैं बड़े XAU, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्रिप्टो का ऑप्शन दे रहा है एक्सएनएस। हालांकि ज़्यादातर ब्रोकर ये क्रिप्टो के ऑप्शन नहीं देते, ठीक है, लेकिन जो एक्सएनएस है ये क्रिप्टो का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये सारा कुछ क्रिप्टो की करेंसीज आ रही हैं, इनके पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्टॉक्स का आ रहा है, ठीक है। स्टॉक्स का भी ये ब्रोकर जो एक्सएनएस है ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखें एप्पल, ठीक है। उसके अलावा ये सारे जो अलीबाबा वगैरह ये जो भी हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है। जो ये एक्सएनएस ये है बड़ा हमारा ब्रोकर है, बड़ा हमारे पास, मैंने आपको कहा था इसके ऊपर अकाउंट बना लें। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो हमारी पिछली वीडियो को देख के आप अकाउंट बना सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ ये देखें जोटिक पेयर्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने करेंसीज के बारे में बताया था, मेजर्स, माइनर्स और ये जोटिक वगैरह, इन सब के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो जोटिक हैं इनमें ये तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनकी जो करेंसीज़ हैं उनके पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे एनर्जी, US ऑयल वगैरह, ठीक है, और ये चीज़ें इनके पेयर बने हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टॉप मूवर्स हम देख लेते हैं। टॉप मूवर्स में ये आ जाते हैं, ठीक है। BTC, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये साइड हमने कवर कर ली, तो ये यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। एक मिसाल है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ XAU USD, ठीक है। तो मैं ये निकाल लेता हूँ इसका, ये देखें मार्केट इज़ क्लोज, ठीक है। आज आ रही है कि मार्केट इज़ क्लोज, इट विल ओपन ऑन December 3, ठीक है। 3 दिसंबर को ये ओपन होगी, ठीक है। वैसे मैं अगर इसका आपको दिखाऊँ तो ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये इसका चार्ट आ गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये चार्ट आ गया इसका। यहाँ पे आप जो अपने पेयर्स हैं उनको आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं उनको,
ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि आपके पास, मेरे पास अभी इस मेरे इस वाले जो मेरा ये वाला अकाउंट है पड़ा, इसमें मेरे पास अभी नहीं पड़े पैसे, दूसरे अकाउंट में है। तो ये वाला अकाउंट आपको दिखा रहा है कि इसमें अभी तक 0 USD है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं यहाँ से विड्रॉल वगैरह और डिपॉजिट वगैरह भी करवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट मैं भी करवा सकता हूँ, ठीक है, विड्रॉ वगैरह करवा सकता हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आगे जो मैनेज अकाउंट्स वगैरह है, ये चीज़ें हैं पड़ी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है पड़ा यहाँ पे पेंडिंग्स, हम यहाँ पे ऑर्डर्स जो हम लॉट साइज़ सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे हम लॉट साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं कि $1 का है या $2 का है, जैसा भी है। हम अभी मेरे पास वैसे मनी तो है नहीं, USD तो है नहीं जो हम यहाँ पे लगा के मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हम ये आगे ऑप्शन इस वजह से आ रहा है कि आज मार्केट क्लोज्ड है। अगर मैं आपको BTC का दिखाऊं तो हो सकता है वहाँ पे हो जाए। BTC मैं आपको इसका चार्ट खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लॉट साइज़ हो सकता है हमारा लग जाए, क्योंकि आज मार्केट क्लोज्ड है, तो इस वजह से ये देखें यहाँ पे बढ़ रहा है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे कम हो रहा है हमारे पास, ठीक है, लॉट साइज़। अब यहाँ पे मेरे पास अगर यहाँ पे कोई USD होता है तो मैं यहाँ पे कन्फर्म बाय 2.5 लॉट्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लॉट साइज सिलेक्ट कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी करूँ तो अभी मेरे पास ये देखें आएगा कि मतलब आपका डिपॉजिट यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस फंड्स टू ओपन अ पोजीशन, सही है। इस तरह यहाँ पे ये हो सकता है। उसके अलावा यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करके ज़्यादा कर सकते हैं, माइनस पे कम कर सकते हैं, ठीक है। सेल बाय आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना इक्विटी देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने पैसे वगैरह देख सकते हैं आपके पास कितने पड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लॉट्स वगैरह देख सकते हैं। अगर मैं आपको इस चीज़ की बात बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी लॉट्स या कितनी ट्रेड्स जो हैं वो आपके पास ओपन है, ठीक है, और कितनी आपके पास पेंडिंग है। ये पेंडिंग का क्या रोल है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और ये जो क्लोज्ड हैं कि हमने कितनी लगा के क्लोज की हुई हैं, ठीक है, वो हम यहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, पेंडिंग्स की तरफ आते हैं, मैं आपको पेंडिंग्स का बताता हूँ ज़रा, ठीक है, ओवरव्यू देता हूँ। ये देखें यहाँ पे पेंडिंग्स का कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं कर दूँ कि पेंडिंग, तो यहाँ पे जो होगी आगे जाके ऊपर मेरी पेंडिंग हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे अगर मेरी मतलब पेंडिंग है, जब इस प्राइस पे ये देखें इनवैलिड प्राइस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर जाएगी तो फिर मेरी लॉट जो साइज़ है वो सिलेक्ट होगा, लॉट जो है सिलेक्ट होगी मेरी, ठीक है। मैं इसको अभी फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं किस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। प्राइस ये देखें यहाँ पे हाई या लो जो भी है यहाँ पे आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक मिसाल है यहाँ पे जहाँ पे मार्केट खड़ी है, यहाँ पे अगर आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर अगर बाई की ले रहे हैं, ठीक है, बाई की ट्रेड ले रहे हैं, तो आप स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो नीचे आके लगाएंगे। और आप यहाँ पे जैसे अब रेट चल रहा है 58078, अच्छा 78 चल रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर लगाता हूँ 96 या इस तरह की, यहाँ पे नीचे आके अगर मैं लगाता हूँ, या यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ 58038, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यही, और मेरा जो है स्टॉप लॉस जो होगा नीचे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ तक मार्केट पहुँचेगी तो मेरा स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा, और मेरा उतना ही लॉस होगा जितना मैंने लगाया हुआ था, ठीक है, जितना मैंने रिस्क लिया था। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे टेक प्रॉफिट पे आ जाता हूँ। तो टेक प्रॉफिट का ये सीन है कि अगर मैं बाय की लॉट ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ टेक प्रॉफिट, सॉरी TP, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो जैसे ही मार्केट ऊपर मूव करेगी या मेरे TP तक पहुँचेगी, टेक प्रॉफिट तक पहुँचेगी, तो मुझे उतने USD मिल जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद चाहे मार्केट नीचे आ जाए या ऊपर चली जाए, उससे मेरा कोई वो नहीं होगा। जब मेरे TP को मार्केट देखेगी तो उस टाइम वो मेरे पास जो है मेरे अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। उसके बाद मैंने वहाँ पे आपको बताया था पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में, यहाँ पे मैंने आपको बताया पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। ये देखें, मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि जैसे ही अगर मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ कहीं पे भी, यहाँ पे अगर पेंडिंग ऑर्डर में एक्टिव करके यहाँ पे किसी भी जगह पे लगाता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे बताएगा कि मैं किस जगह पे वो करूँ, ठीक है ना। अगर मैं बाय की ले रहा हूँ तो मैं ऊपर लगाऊंगा अगर, तो जैसे ही ऊपर जाएगी तो मेरी एक्टिव ये लॉट जो होगी वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद मुझे जो है वो मिलते रहेंगे। और उसके अलावा जो हमारा होगा मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे ये मैं पेंडिंग जो है ये क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे ये जो आ रहा है कन्फर्म बाय 0.5 लॉट्स, ठीक है, इसको मैं अभी भी जो है वो टाइप करके कम कर सकता हूँ। उसके अलावा बाकी जो हमारा जो मेन सिस्टम होता है वो यही है, ये देख लें आप, जैसा कि इसमें ट्रेडिंग व्यू में आता है, ठीक है। मैं आपको अगर बताऊं तो ट्रेडिंग व्यू भी तो है ना हमारा टर्मिनल, तो वो पेड सॉफ्टवेयर है, उसमें नहीं, ये जो टर्मिनल है ये बहुत अच्छा टर्मिनल है, एक्सएनएस का अपना है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लें कि टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। ये 1 मिनट का चल रहा था हमारे पास, ये जो कैंडल बन रही थी ये 1 मिनट की बन रही थी। तो अगर हम यही कैंडल बना देते हैं 5 मिनट्स की, तो हमारे पास ये देख लें कि ये जो ओपन हो जाएगी बिटकॉइन और वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये जो एक्टिव हो रही है, ये हमारे पास 5 मिनट की कैंडल हो रही है,
ठीक है, समझ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी मेरी बातों की। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे व्हाट्सअप पे आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप का भी दिया गया, और अगर नंबर भी दिए गए हैं अगर आप हमारी फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं आप हमसे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे ये देख लें कि अब ये 5 मिनट का चार्ट आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये देखें यहाँ पे मैं आपको अब ये पूरा सिस्टम समझा देता हूँ इसका। ये देखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्रॉस आ रहा है, जैसे कि ये मेरे आप एरो को देख रहे हैं, सॉरी मेरे कर्सर को देख रहे हैं कि ये कैसे जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम डॉट सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें यहाँ पे डॉट आ रहा है ना, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं कर्सर कर रहा हूँ वहीं पे डॉट आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा एरो, यहाँ पे ये देखें खाली एरो आ गया, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम रेज़र करें तो ये भी, ये देखें यहाँ पे रेज़र आ गया, ठीक है। ये हमारे पास होता है अगर हमने कोई ऊपर ड्राइंग बनाई हो तो उसको रेज़ करने के लिए। अच्छा, ज़्यादातर हम क्रॉस ही करते हैं, क्योंकि हम इससे हमें ये होता है कि नीचे से भी हमें टाइम भी नज़र आता रहे, और साथ में हमारे पास वैल्यूज़ भी नज़र आती रहें, या रेट प्राइसेस भी नज़र आती रहें, ठीक है। उसके अलावा ये देख लें इसका जो सिस्टम है, ये ट्रेंड लाइन का है, ठीक है। ये देखें जैसा कि मैं अब ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा दूँ मुकम्मल इसका, ठीक है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये, ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया सारा, ठीक है। इसके अगर हम देखें सारी, तो ये देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। अच्छा, इनका मैं आपको अगर फंक्शन समझाऊँ तो यहाँ पे मैं इसको फेवरेट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो हम फेवरेट करेंगे ये हमें फिर बाद में भी शो होंगी, ठीक है। तो मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखें, मैं वर्टिकल लाइन भी एक फेवरेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए बस काफ़ी है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे ये देखें जो हमने फेवरेट्स किए थे वो हमें शो हो गए यहाँ पे सारे, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल आपको रे लगा के दिखाऊं तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, तो रे जो है वो यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हैं यहीं से शुरू हो रही है, आगे की तरफ नहीं जा रही। तो अगर हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, ये जो लाइन है अगर ये लगाते हैं, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसका जो लेता हूँ, ये देखें ये आगे पूरी जा रही है, ठीक है। इस तरफ भी पूरी जाएगी, इस तरफ भी पूरी जाएगी, और जो रे होगी वो इस तरफ तो पूरी जाएगी, इस तरफ पूरी नहीं जाएगी, ठीक है। तो रे और ये इनमें ये फंक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ से हम कट कर सकते हैं इसको, इसके ऊपर सेलेक्ट किया, ये भी कट कर दिया हमने, ठीक है। इसके ऊपर सेलेक्ट किया, इसके ऊपर सेलेक्ट किया तो ये भी हम कट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी मैं अगर आपको समझाऊं तो इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा इतने नहीं होते काम के, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। और उसके अलावा ये जो हमारे पास आ गया इसमें रिब वगैरह और ये चीज़ें जो ट्रेंड बेस फिब, ये सारी चीज़ें, ये जो हैं फिब चैनल हो गया, ये बहुत यूज़फुल चीज़ें होती हैं, यूज़ करने वाली चीज़ें होती है। लेकिन ये अभी आपके पास अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिबोनाची, ये देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं स्पेशल जो हैं, ये ज़्यादातर पेड सॉफ्टवेयर में मिलती हैं, और यहाँ पे आपको जो है एक्सएनएस में मिल रही हैं फ्री, ठीक है। उसके अलावा ये ब्रश वगैरह हो गया, ये टेक्स्ट आपने किसी जगह पे लिखना है, जैसा कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये 2 मिनट, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मतलब एक मिसाल है कि अगर मैं यहाँ पे एक मतलब वो लेता हूँ लाइन लेता हूँ, तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट मैं लिखूँगा, जैसे कि ये मेरे पास लाइन पड़ी है तो इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे अगर कोई भी मुझे ज़रूरत पड़ जाए लिखने की, जैसा कि मैं अगर इसको यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे जाकर लिख सकता हूँ। और उसके अलावा ये देखें, ये भी बड़ी काम की चीज़ें हैं, ये ट्रायंगल पैटर्न है, ABCD पैटर्न है, ठीक है। तो इसका अभी मैं आपको यूज़ करके अगर दिखाऊँ तो ये देखें ABCD पैटर्न का वैसे ही ऐसे यूज़ होता नहीं है, मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब मैं ये सी यहाँ पे आना है, ठीक है। चलो D, ये देखें ABCD इस तरह से आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ज़्यादातर पेड सॉफ्टवेयर में होता है, और ये आपको एक्सएनएस जो है ये फ्री दे रहा है वैसे, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे, ठीक है, ये इमोजी वगैरह होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये देखें, ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का भी बड़ा अहम सीन है इसमें। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं अपनी रिस्क रिवार्ड रेशो देखता हूँ, ये रिस्क रिवार्ड रेशो आप में से कुछ लोगों को पता होगा और कुछ कुछ को नहीं पता होगा। वैसे इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो अभी बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये देखें, ये आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो को बताएगा कि अगर आप इतना रिस्क रख रहे हैं, इतना, अगर एक मिसाल है कि हमने यहाँ से एंट्री लिया है, तो यहाँ से अगर हमने एंट्री लिया तो हम यहाँ पे रखेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जो हमारा हम लगाते हैं, एक मिसाल मैं वैसे ही करूँ, वैसे ये है नहीं। अच्छा, अगर हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं इस जगह पे, और अपना जो ट्रेक प्रॉफिट है TP जो अभी मैंने आपको समझाया वो अगर रखते हैं हम यहाँ पे,
तो ये हमें बता रहा है कि आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो जो है 2.68 है, ठीक है। और नीचे का बता रहा है स्टॉप लॉस कितना है और टारगेट कितना है, 126 का टारगेट है और 47.3 का जो है ये रिस्क रिवार्ड रेशो, सॉरी रिस्क है बड़ा, ठीक है। और ये आपको जो रेशो बता रहा है वो 2.68 की बता रहा है, ठीक है। मैं चलो इसको डिलीट कर लेता हूँ अब, ठीक है। और जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये जो शॉर्ट पोजीशन थी, पहले हमने ली लॉन्ग पोजीशन, ये पहले जो हमने ली थी वो ली थी बाय के लिए, ठीक है। अब ये हम ले रहे हैं सेल के लिए, ठीक। अगर हमने सेल की कोई ट्रेड लेनी है और यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ, मैं वैसे गोल्ड पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ये बिटकॉइन पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि गोल्ड आज एक्टिव नहीं है, ठीक है, उसकी मार्केट बंद है, तो इसलिए मैं आपको बिटकॉइन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देख सकें मैं आपको दिखाऊँ, तो अगर मैं एंट्री जो मेरी है वो मैं अगर यहाँ से लेता हूँ, तो अगर मैं स्टॉप लॉस ऊपर लगाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास सेल की ट्रेड होगी उसमें तो स्टॉप लॉस नीचे ही हो, उस ऊपर ही होगा ना, ठीक है, और टेक प्रॉफिट हमारा नीचे होगा। तो स्टॉप लॉस ये जो हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो बन रही है 5.09 की बन रही है, और यहाँ तक जो है मैं अपना टीपी रख सकता हूँ, यहाँ तक मुझे ये फ़ायदा देगा, ठीक है। तो वैसे ऊपर के जो हमारे बन जाते हैं 31.6 बन जाते हैं और नीचे के जो बन जाते हैं 161 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी रेशो है, ठीक है। उसके अलावा मैंने अभी आपको ये सारे डिटेल से समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये रिमूव वन ड्राइंग, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो हमारे यहाँ पे वो थी हमारे पास एक लाइन, ट्रेंड लाइन, उसको इसने रेस कर दिया। यहाँ पे अगर मैं करता तो ये छुपा देता, हाइड ऑल ड्राइंग्स कर देता, ठीक है। आप सिर्फ चार्ट देखना चाह रहे हैं, मतलब आप कोई ड्राइंग नहीं देखना चाह रहे, तो आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें वही चीज़ें हैं सारी जो एक टर्मिनल में होती हैं, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये पेड सॉफ्टवेयर वाले देते हैं ये चीज़ें, लेकिन एक्सएनएस आपको फ्री में प्रोवाइड करे। अगर आपने अभी इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो जाके आप अकाउंट बना सकते हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये भी वही चीज़ें हैं ये, लेकिन ये और चीज़ें है एक्सएनएस, ये जो है ट्रेडिंग ये टर्मिनल है ट्रेडिंग वे में। अच्छा, तो मैंने आपको आज जो बताया वेब टर्मिनल के बारे में बताया एक्सएनएस के, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातों की समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक एक्सएनएस के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो आप हमारे ग्रुप में, आप हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके बना सकते हैं, क्योंकि आप हमारी टीम का हिस्सा होंगे तो आपका कोई भी मसला हो जाता है, जैसे कि विड्रॉल में मसला हो जाता है या आपका डिपॉजिट में कोई मसला हो जाता है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपका कोई भी इशू होगा तो सॉल्व करवा देंगे। अगर आप हमारे इसमें से होंगे, आप हमारी टीम का हिस्सा होंगे तो हम आपका सॉल्व करवा सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं करवा सकते। इसलिए इसके लिए लाजमी है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से आप जाके अकाउंट बनाएं। इसमें कुछ लोग समझते हैं कि हमारे फ़ायदा हो रहा है, इसमें हमारा नहीं फ़ायदा हो रहा है, इसमें आपका ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप जब हमारी टीम का हिस्सा होंगे तो हम आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम होगी वो हम सही से सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो हमारे टीम का हिस्सा नहीं है उसकी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा सकते, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ। वैसे आप हमारे जाके इसका अकाउंट बनाएं, ठीक है। मैंने अकाउंट बनाने का पूरा तरीका जो है, पूरा तरीका अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो इसके ऊपर जाके अकाउंट बनाएं और ये मेरे पास रियल अकाउंट है, ठीक है। आप इस पे जाके एक्सएनएस पे डेमो अकाउंट बनाएं और डेमो अकाउंट बना के यहाँ पे आके इस व्यू पे आके टर्मिनल पे आके यहाँ पे आप ट्रेड करें अपनी, ठीक है, डेमो ट्रेड करें। और उसके बाद जब आपके पास पैसे हों और आपके पास आप कोर्स कर लें इसका पूरा, जैसा कि हम करवा रहे हैं, तो आप जो है अपनी जो मनी है वो इसमें करवा सकते हैं डिपॉजिट और इस पर ट्रेड ले सकते हैं। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि पूरी आगे जो हम बात करने वाले हैं, आगे अगली जो वीडियो होगी वो हमारे पास होगी वेरिफिकेशन के बारे में, कि एक्सएनएस का जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है। और उसके बाद हम जो शुरू करने वाले हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमारे पास होंगे चार्ट पैटर्न्स, मतलब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये हमारे पास होंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुँच सके। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।